भगवान की दिव्य मंगल में गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया श्री काकभुंड जी महाराज का श्री गरुड़ जी महाराज को कलयुग का वर्णन बता रहे हैं। कली विरोध चहु उरा, कलयुग का विरोध सब चीज पर है। दंडवत महाराज। कली विरोध चहु उरा, कलयुग का विरोध कोई एक ओर से नहीं है, चारों तरफ से कलयुग अपना विरोध दर्ज कर रहा है। यहां तक कि कलयुग से बचने के लिए जो शास्त्रों ने जो साधन बताए हैं उन पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया। जो शास्त्रों ने जो साधन बताए हैं वो यज्ञ आदि है, तप आदि है, व्रत आदि है, निष्ठान आदि है, पर कलयुग ने इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी अपना ग्राह्य बना लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं कली कर्म ना धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग ने अपने विरोध से कर्मों को भी नहीं छोड़ा, सत्कर्मों को भी नहीं छोड़ा, ज्ञान को भी नहीं छोड़ा, विवेक को भी नहीं छोड़ा, तप को, वैराग आदि किसी को नहीं छोड़ा। अपने प्रभाव से सभी को प्रभावित कर दिया। कलयुग का जहां तक जोर चला वहां तक सभी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अगर कलयुग में अगर कोई सुरक्षित बचा है तो उसका नाम है भगवान का नाम। भगवान का जो नाम है उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा। और भी भगवान के जो साधन है कथा में भी मिलावट होने लगी है। अब कथा कौन है? बोले जो श्रोताओं को अच्छी लगे वही कथा रह गई। जो शास्त्रों ने जिसका वर्णन किया है, ग्रंथों ने जिसका वर्णन किया है, ना कोई वो कहना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। क्या हो रहा है? जो श्रोता सुनना चाहते हैं वही कथावाचक भूल रहे हैं। इसलिए कथा में भी भारी मिलावट है। धाम में भी कितनी मिलावट हो गई। कैसे कैसे लोग आकर यहाँ वास करने लगे। चलो जैसा भी ये है तो कम से कम, लेकिन भगवान का जो नाम है इस पर कली का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नाम का प्रताप चारों युग में है। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में नाम का प्रताप है। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में, नहीं, कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है, पर चारों युग में भगवान के नाम का प्रताप है। माना कि सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। लोग कर हरि ध्यान, भगत कर हरि ध्यान लोग बहुत तरही। भगवान का ध्यान करके लोग भवसागर से पार होते थे। त्रेता में बोले त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि समर्पी भव नर तरही। द्वापर आया तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा। द्वापर में राम जी की युगल सरकार की पूजा होती थी। बोले कलयुग आया, बोले कलयुग में केवल भगवान, कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत ही नर पावे था। ध्यान का प्रभाव बोले सतयुग में था, यज्ञ का प्रभाव बोले त्रेता में था, पूजा का प्रभाव द्वापर में था। लेकिन भगवान का जो नाम का प्रभाव है बोले वो चारों युग में और कलयुग में विशेष है। जैसे हनुमान जी महाराज बोले नाम के उपासक हैं, इसलिए हनुमान जी का प्रभाव बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगते जियारा। अन्य देवताओं के लिए नहीं कहा गया कि उनका प्रभाव चारों युग में है, क्योंकि अन्य देवता अन्य साधनों के अधीन होंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले भगवान के नाम के अधीन है। भगवान के नाम को इन्होंने अपना साधन, अपना साध्य स्वीकार किया। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रब। तो कहने का आशय है, श्री गरुड़ जी महाराज को संबोधन करते हुए काकभुंड जी महाराज कलयुग की विरोध का बता रहे हैं कि कोई पुत्र माता पिता को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना अपनी बहन को, अपनी पत्नी, अपनी बेटी में कोई फर्क समझने के लिए तैयार नहीं। बहुत कठिन वर्णन हुआ है कलयुग का। तो गरुड़ जी महाराज सहम गए। बोले इतना बेकार कलयुग तो भगवान ने इस कलिकाल को बनाया है क्यों? इसमें धर्म पर चलने वाले एक भी लोग नहीं है।
आखिर इस कलयुग में भगवान ने कौन सी अच्छाई देखी कि इस कलयुग को भगवान ने बनाया? ना कोई इस कलयुग में धर्म पर चल रहा, ना कोई कर्म कर रहा है। मार के फुई जाको जो भावा पंडित फुई जो गाल बजावा, जिसको जो अच्छा लग रहा वही कह रहा, जिसको जो अच्छा लग रहा वही कर रहा, सब मनमाने ढंग हैं। तो ऐसे कलयुग को भगवान ने आखिर बनाया क्यों? श्री काफुल जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में माना कि लाख बुराइयां हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई, बहुत बड़ी अच्छाई जो अन्य युगों में नहीं है, जो अन्य युग में बड़ा दुर्गम है, वो कलयुग में बड़ा सुगम है। इसी सुगमता के कारण भगवान ने श्री कलयुग को बनाया, और इसी सुगमता के कारण महाराज परीक्षित ने इसका वध नहीं किया था। क्या अच्छाई है इसमें? तो काल जी महाराज कहते सुन ब्याला रे काल कले मलियो गुण आगार, गुनो बहुत कल जुग करे कर बिनु, गुनो बहुत कल युग करे बिन प्रयास निस्तार। हे कलयुग में बहुत सी बुराइयां हैं, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि बिना प्रयास के लोग भव सागर से पार हो जाए। जो अन्य युगों में बड़े परिश्रम के साथ, बड़े प्रयासरत होने के बाद जो मुक्ति प्राप्त होती थी, वही मुक्ति बोले कलयुग में बिना प्रयास के सुलभ हो जाएगी। क्या करना होगा फिर भी? बोले अन्य युगों की बात है, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखी और जो, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखे कृतयो, जो गति होई सो कल में नाम ते पावे लोग। जो गति कलयुग, जो गति सतयुग में ध्यान से प्राप्त होती थी, जो गति त्रेता में यज्ञ से प्राप्त होती थी, जो गति द्वापर में राम जी की पूजा करने से प्राप्त होती थी, वो वही गति इस कलकाल में भगवान का नाम लेने से सुलभ है। और इसी सुलभता के कारण ये कलयुग बोले विशिष्ट है। कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम लेना। यज्ञ कोई एक दिन में नहीं होते थे, लेकिन भगवान का नाम हम एक पल में सैकड़ों बार ले सकते, और वही फल मिलेगा जो नाना प्रकार के यज्ञ करने से प्राप्त होता था। भगवान का ध्यान कोई साधारण चीज थोड़ी है कि तुरंत लगाए और तुरंत लग जाए। इसके लिए इंद्रियों में वश में करना, फिर मन को पवित्र करना, तब कहीं समाधि लगती थी। सहज विमल मन लाग समाधि, सहजा अवस्था को प्राप्त करके मन को पवित्र करना इस कल काल में तो कठिन है। कौन ध्यान लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि मन बोले मलिन विषय संग लागे। मन तो मलिन हो चुके हैं, अब ध्यान कैसे होगा? आंखें बंद करके बैठते ही संसार का चिंतन प्रारंभ हो जाता, तो ध्यान कैसे करें? जो खुले नेत्रों से हमें देखते हैं, वही बंद नेत्रों से देख रहे, ध्यान का क्या मतलब है? इसलिए सबसे सरल और सुगम उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। मन लगे या ना लगे, इच्छा हो या ना हो, पवित्र हो या ना हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम जपत मंगल दिश दिश हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दिश हो। मंगल करने वाला भगवान का नाम। इसी लाभ के कारण इस कलयुग की भगवान ने रचना की। आगे कह रहे कृत जोगे सब जोगी विज्ञानी, कृत जोगे सब जोगी विज्ञानी, धरे हरि ध्यान तरे भो प्राणी। त्रेता में सब भगवान की, द्वापर में सतयुग में सब भगवान का ध्यान धारण करके भवसागर से पार होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पे भव नर तरही। त्रेता में बोले विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के बाद भगवान को समर्पित करके लोग भवसागर से पार होते थे। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरे उपाय न दूजा। बोले कलयुग में, द्वापर में दूसरा कोई उपाय नहीं था, केवल राम जी की पूजा थी। लोग राम जी की पूजा करके भवसागर से पार हो जाते थे। जब कलयुग आया, बोले कलयुग जोग न कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न यज्ञ न ध्याना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो योग होगा सतयुग वाला, न त्रेता वाले यज्ञ कर पाएंगे,
ना द्वापर वाले पूजा कर पाएंगे। तो एक ही आधार राम गुण गाना, केवल भगवान के नाम का आधार लेना है और किसी के आधार मत लेना। नहीं सोचे कि हम योग का आधार ले ले, योग का आधार ले ले, ज्ञान का आधार ले ले, वैराग्य का आधार ले ले। नहीं, करने को करते रहो पर भरोसा केवल नाम का रखो। इस कल काल में यज्ञ का भरोसा मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं करो, पर भरोसा नाम का रखो। पूजा का भरोसा नहीं, पूजा करो पर भरोसा नाम का रखो। नाम भरोसो, नाम बल, नाम आस विश्वास। क्योंकि नाम पर कलयुग का प्रभाव नहीं और सब पर कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। आगे कह रहे हैं, सब भरोसे तजे जो भजे राम। वही बात यहाँ पर है कि सबका भरोसा छोड़कर केवल नाम का भरोसा करो। सब भरोसे तजे जो भज राम, प्रेम समेत राम गुण ग्राम। जो सभी प्रकार के भरोसाओं को छोड़कर भगवान के नाम का भरोसा करते, बोले वही भवसागर शेष कल काल में पार हो पाएंगे और दूसरे नहीं। फुई भव पारे फुई भव नरे कछु संशय नाही, फुई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगटे कलिमाही। वही भवसागर से तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। कौन? बोले जो भगवान के नाम का सहारा ले रहा है। कल युगे समझुगे आन नहीं, जो नरे कर विश्वास, नाई राम गुण गण विमल, बहुतर विनय प्रयास। कल युग समझुगे आन नहीं, जो नर कर विश्वास। विश्वास की जरूरत है, क्योंकि लोगों को विश्वास नाम में कम रहता है और यज्ञ में अधिक विश्वास होता है, ध्यान में अधिक विश्वास होता है, बड़ी बड़ी पूजा पाठ में अधिक विश्वास होता है, बड़े बड़े अनुष्ठान में, बड़े बड़े यज्ञों में विश्वास ज्यादा होता है, लेकिन नाम में नहीं। किसी से कहो चलो नाम कीर्तन में बैठ जाओ तो नहीं बैठेंगे, कहीं कि यज्ञ में आहुति देना तुरंत तैयार हो जाएगी। मतलब बोले भगवान की नाम से ज्यादा महत्ता यज्ञ की दे रहे हैं। यद्यपि वेद पुराण शास्त्र महात्मा सभी लोग कह रहे हैं कि नाम को पकड़ो, एक आधार है नाम को निगाना, फिर भी लोग नाम का महत्व ना देकर अन्य साधनों का महत्व ज्यादा दे रहे। श्री कैलाश जी महाराज के पास एक कोई सेठ जी है, बोले ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए, बढ़िया मंत्र बताओ। आज नहीं कल बताना, जब आपकी इच्छा, हम 2-4 दिन रुके हैं, अब कोई बढ़िया मंत्र बताओ जिससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। कैलाश जी ने कहा ठीक है, आज नहीं तो कल लाना, कल बताएंगे बढ़िया मंत्र। जैसे वो कल लाया तो कैलाश जी ने तुरंत कागज लिया, पेन लिया और उसमें सीताराम लिख दिया और मोड़ के उसको दे दिया। बोले इसी का जाप करो। तो उसने बड़ा प्रसन्न हुआ कि स्वामी जी ने सोचकर कोई सुंदर मंत्र दिया है। जब उसने खोल के देखा, बोले महाराज इसमें तो सीताराम लिखा, ये तो सभी जाप करते, इसमें कौन सी विशेषता, कोई बड़ा मंत्र दो। तो कहने का मतलब है लोगों को भगवान के नाम का भी महत्व पता नहीं है। लोग अगर थोड़ा सा भी विचार करें तो नाम का महत्व समझने लगे। वेद मंत्र पर लोगों की ज्यादा श्रद्धा है, होना भी चाहिए, लेकिन नाम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो सबसे बड़े विद्वान कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शिव, जिनकी डमरू की आवाज से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। और हनुमान जी महाराज ने ज्ञानी नाम अग्रगंडम सकल गुण निधानम, उन्होंने क्या किया? बोले नाम का जाप किया। भगवान शिव क्या करते हैं? बोले तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। महाविद्वान काशी के नरेश भगवान शिव, जो विद्वानों की नगरी है वहां के राजा है भगवान शिव, वो भगवान के नाम का जाप करते। आप उनसे बड़े विद्वान थोड़ी। उन्होंने सब वेदों को, सब शास्त्रों को निचोड़कर यही निष्कर्ष निकाला कि यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार। वेदों का, पुराणों का, श्रुतियों का जो सार तत्व है वो है भगवान का नाम। लेकिन नाम में विश्वास नहीं, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। लाभ तो नाम जपने में मिलता, पर उतना नहीं जितना विश्वास से मिलता, क्योंकि विश्वास का अर्थ होता है विश्वासम फलदायकम, कभी सिद्धि की बिना विश्वास। तो गोस्वामी जी महाराज कहते विश्वास करो,
मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल युग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भव नर तरे भव नर विनय प्रयास, भव तर विनय प्रयास। बिना प्रयास के भव सागर से पार हो जाएंगे। केवल और केवल भगवान का सहारा ले ले, उनका नाम का सहारा ले ले, उनकी कथा का सहारा ले ले, अन्य साधन का नहीं। इस अन्य साधन करें लेकिन सहारा भगवान के नाम का होना चाहिए। कैसे? जैसे पतिव्रता नारी होती है, वो घर में सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, जेठी जेठानी की सेवा करती है, देवर की सेवा, जो भी परिवार में सदस्य सभी की सेवा करती है। पर विश्वास भरोसा जो अपने पति पर करती वो किसी और पर थोड़ी करती। इसी तरह से हम भी अन्य साधनों को करते करें, आक्रमण ना बने कि हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, अगर हमारे सामने हमारा धर्म है तो उस धर्म का निर्वाह करें, और उस धर्म का निर्वाह करते हुए भगवान के भजन की प्रधानता देनी चाहिए। प्रधानता अपने कर्मों की नहीं। कर्म तो ऐसे करना चाहिए जैसे हमारा धर्म है, कर्तव्य हम कर रहे, लेकिन भजन की प्रधानता हो। यही तो भगवान बार बार अनेकों प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब कर्म करते रहो पर भरोसा भगवान के नाम का रखो, और किसी के भरोसे मत रहना। क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं जिसको कलयुग ने अपना ग्रास ना बनाया हो। नहीं कली कर्म ना धर्म विवेकु, कुछ नहीं बचा। यज्ञ करना ये तो कर्म ही तो है, पूजा करना ये तो कर्म ही तो है। सबको ग्रास बना लिया कलयुग। ना कोई पवित्रता, ना गाय शुद्ध मिल रही, सब में गाय में तक मिलावट होगी, घी में मिलावट होगी, पूजा सामग्री की सामान में मिलावट होगी। अभी यज्ञ कहाँ से हो? मंत्र शुद्ध मंत्र पढ़ने वाले नहीं मिल रहे जल्दी, तो पूजा कैसे हो? इसलिए भगवान के नाम का भरोसा करके भगवान के नाम का जाप करें, क्योंकि जो फल उनसे मिल रहा और उससे कई गुना लाभ भगवान के नाम से मिलता है। आगे कह रहे, प्रगट चार पदे धर्म के, कलिमाए के प्रधान, इनके निविधि दीने दान करे कल्याण। बोले चार धर्म, चार प्रगट चार पद कर्म के, कलमो एक प्रधान। बोले धर्म के चार पद हैं, 3 पद टूट चुके, एक बचा है जिसका नाम है दान। कैसे भी करके अगर हम दान करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। एन केन प्रकरण दान किए कल्याण। कैसे भी परिस्थिति में हम दान करें, वो दान बोले कल्याणकारी है। नित्य जुग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। कोई ये न समझ ले कि कलयुग आ गया तो सतयुग आएगा, नहीं। इसी काल में भी सतयुग आता है, नित्य आता है, सबके जीवन में आता है। द्वापर भी आता है, त्रेता भी आता है, कलयुग भी रहता है। जिसके जैसे विचार होते हैं वैसे युग आता है हर एक के जीवन में। नित्य जुग धारा में हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। माया की प्रेरणा से सब होता है, लेकिन स्थित उसमें कौन रहता है? मन में बहुत सुंदर विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति दोष नहीं, भावना नहीं, लेकिन कितनी देर हमारे मन में रहता है? जब ऐसे मन में विचार आए और ऐसी स्थिति को हम स्वीकार कर ले, दूसरी स्थिति ना आने दे, तो बोले हम सतयुग में पहुंच गए। लेकिन हमारा मन क्या बोले, तीनों युग आएंगे, सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, पर इनको जल्दी जल्दी किनारे लगा जाएगा। जैसे ही कलयुग आएगा उसमें मन हमारा रमण करने लगेगा। जैसे सुअर होता है, उसको कितने भी सुंदर तालाब में नदी में ले जाओ, लेकिन वहां वो नहीं लौटेगा। कहाँ लौटेगा? जहाँ पर गंदगी होगी, कीचड़ होगा, वहीं पर सुअर जाकर लौटेगा। इसी तरह से हमारा मन है, इसको कितने सुंदर सुंदर जगह पर ले जाओ, पर वहां इसको मन नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा? जहाँ पर बहुत चटपटी बातें हो रही, बहुत सुंदर मन के अनुकूल दृश्य चल रहे हो, तो वहां मन तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत। क्यों? क्योंकि मन की स्वभाव पड़ा है संसार में प्रपंच करने का, और प्रपंच करने का जब मन को स्वभाव पड़ा है, तो कितनी अच्छी जगह में हम बैठ जाएं और थोड़ी भी प्रपंच की थोड़ी सी कहानी खड़ी हो गई तो तुरंत हमारा मन उसमें लग जाएगा। जैसे मुनि लोग अपनी मन की मलिनता को दबा कर रखते, छिपा कर रखते, प्रकट नहीं होने देते, उसको मारते रहते हैं,
मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे, किसी की प्रति क्या भाव, किसी के प्रति क्या भाव। जो साधक जन मुनि लोग होते हैं वो उन भावों को कुभावों को मारते रहते, उसको अंदर ही अंदर कूटते रहते, उनको प्रकट नहीं होने देते। लेकिन कभी कभी अगर साधक असावधान हो जाता है तो ये प्रकट हो जाते हैं। कैसे? वही बोले जैसे बीज होते हैं नाना प्रकार की जमीन में पड़े रहते, गर्मी का ताप पड़ता है तो वो सूखते थोड़ी है। जब तक गर्मी का ताप पड़ता रहेगा तब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनको जन्म मिला वैसे अंकुरित जो छुपी हुई बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं। इसी तरह से मुनि लोग नाना प्रकार के विकारों को, जो साधक जन होते हैं वो नाना प्रकार के विकारों को जो मन में उत्पन्न होते रहते हैं उनको दबाते रहते हैं। और कभी कभी असावधानी से कुसंग मिल जाता है, उस कुसंग के आते ही सब उनके बीज जो होते हैं सब कुभाव सब प्रकट हो जाते हैं और उसको परास्त कर देते हैं साधक को। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, विषय कुपंत पाए अंकुरे मुनि हृदय का नर बापू। विषय रूपी जल पाकर जैसे जमीन पे पड़ी हुई बरसों की जो बीज है वो भी अंकुरित हो जाते हैं, इसी तरह से साधना के द्वारा नाना प्रकार के विकारों को विजय प्राप्त करके जो महात्मा लोग हैं उनके जीवन में अगर विषय रूपी जल आ जाता है तो उनके विकार रूपी जो बीज होते हैं वो भी जागृत हो जाते हैं। क्योंकि मन वहीं पर इसको अच्छा लगता है कुसंग में, क्योंकि विषय को मन मलिन विषय संग लगे, विषयों का सानिध्य करते करते मन इतना मलिन हो गया था कि दो चार साल के अभ्यास से सुधरने वाला नहीं। जिसको जन्म जन्म से अभ्यास से पड़ा है विषयों का सेवन करने से, उसको हम 2-4-6 साल में थोड़ी बदल सकते हैं। उसके लिए मेहनत चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, प्रतिदिन मन से जंग होती रहती है, कभी वो प्राप्त करता कभी हम उसको प्राप्त करें। अगर उसने हमको प्राप्त कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि अब हम हार गए, नहीं, पुनः दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी महात्मा लोग जीवन भर बुढ़ापा आ जाता है तो मन से युद्ध उनका चलता रहता है, कभी ना मिटने वाली ये लड़ाई है। और जो जिसने अगर ये सोच लिया कि हमने मन को प्राप्त कर दिया वो निष्कंटक